बिहार चुनाव को लेकर दही चूड़ा चूड़ा का जो प्रोग्राम था वो समाप्त हो गया। उसके बाद जो राजनीति अब निकल के आ रही है बिहार में, वो कहीं ना कहीं पलटू राम को एक बार फिर एक्टिव कर दिया है। पलटू राम का मतलब आप समझ ही गए होंगे, बिहार के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बीजेपी को गच्चा देने के मूड में है पलटू राम। इस समय उनकी लालू प्रसाद यादव से दोस्ती कुछ ज़्यादा ही वो निभाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर ऊपर बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, अंदर ही अंदर लालू से दोस्ती करने का प्रयास उनका जारी है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने अब तेजस्वी यादव की जो पॉलिटिक्स है उस पर बट्टा लगाने का काम वो धीरे धीरे चालू कर रहे हैं। जिस तरीके से वो आमरण अनशन से लेकर और भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बिहार में, उससे ये सिद्ध हो रहा है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बैकफुट पे नज़र आ रहे हैं। प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर बिहार चुनाव में होने जा रहे हैं। वहाँ के युवा उनको पसंद भी कर रहे हैं, और जिस तरीके की पॉलिटिक्स वो करते हैं, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स, जिस तरीके की वो बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ के जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको समझ में आ रही है। क्योंकि वहाँ के जो प्रतिभाशाली युवा हैं, वहाँ के जो गरीब तबका है, वो कहीं ना कहीं आज भी अपने आप को ठगा महसूस करता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रदेश से माइग्रेशन हुआ है तो वो है बिहार। आज भी बिहार इतने सालों के बाद डेवलपमेंट में बहुत पीछे है। यूपी एक टाइम पे गिना जाता था पिछड़े राज्यों में, लेकिन जब से यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तब से आज की डेट में उत्तर प्रदेश नए नए कीर्तिमान रच रहा है। आप पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे। हाईवेज़ की बात हो, एयरपोर्ट्स की बात हो, और कंपनी के इन्वेस्टमेंट हो, सारी चीज़ें बहुत ही परलेट तरीके से चले। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में आज भी वही ढर्रे की चाल से जो एक सिस्टम चला आ रहा है वही चल रहा है। युवाओं की कहीं पूछ नहीं है वहाँ पर। वही 60-60 साल के नेता जो है कुर्सी कब्जाए बैठे हुए हैं। युवाओं के लिए कहीं भी स्थान उन्होंने छोड़ा हुआ नहीं है। तो प्रशांत किशोर के रूप में वहाँ के युवाओं को और वहाँ के जो युवा पॉलिटिशियन हैं उनको कहीं ना कहीं ये राह दिख रही है कि अगर प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं तो हमारी यहाँ पर एक नई पहचान बन सकती है और एक नई पॉलिटिक्स का उदय, राजनीति का उदय वहाँ पर हो सकता है। तेजस्वी यादव के साथ वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि कई युवा ऐसा मानते हैं, वहाँ का पढ़े लिखे युवा, कि तेजस्वी यादव के का जो इतिहास और जो उनके पिताजी का इतिहास रहा है उसकी वजह से जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसीलिए बार बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर वो पिछले 20 सालों से भेज रहे हैं। प्रशांत किशोर एक फैक्टर बिहार चुनाव में 100% होने जा रहे हैं। भले वो वोट कटुआ साबित हो, लेकिन कहीं ना कहीं फैक्टर है। वहाँ के मतदाताओं के बीच में प्रशांत किशोर का क्रेज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव की तरफ वहाँ के लोग देख रहे थे कि वो पॉलिटिक्स करेंगे, उस तरीके की पॉलिटिक्स तेजस्वी यादव की नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि ये परिवारवाद से उत्पन्न हुए लोग हैं और इनको ये ग्राउंड पे काम नहीं कर सकते हैं। इनको सर्दी गर्मी बरसात में काम करना नहीं आता है। अखिलेश यादव यहाँ पर लखनऊ में तो उनके साफ साफ एग्जाम्पल हैं कि सिर्फ यहाँ पर बढ़िया 5 स्टार ऑफिस में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बढ़िया अपना एक तरीके से परिवार चला रहे हैं। और जनता भी बेवकूफ़ है जो उनको इस तरीके से वोट दे के और जो है उसके बाद भूल जाती है। तो बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में मैं बात कर रहा था। बिहार की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो ये है कि वहाँ के युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है पॉलिटिक्स में एक्टिव होने का। क्योंकि 60-60, 70-70 साल के घिसे पिटे, बदबू मारते और एक तरीके से दगे हुए कारतूस के तरीके जो नेता वहाँ बैठे हुए हैं, वो एक तरीके से युवाओं को नहीं आगे आने दे रहे। यही कारण है कि युवा वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं अदर स्टेट की तरफ। दिल्ली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एक समय पे 7% वहाँ पर बिहारी और पूर्वांचली हुआ करते थे। आज वहाँ पर 25 से 30% जो जनसंख्या है वहाँ की टोटल, उसमें से 25 से 30% बिहारी और यूपी और पूर्वांचल के लोग वहाँ पर जाकर अपना रोज़गार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी XYZ काम कर रहे हैं वहाँ पर, उस अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि बिहार की पॉलिटिक्स में किस तरीके से आज भी
प्रश्न लगा हुआ है कि किस तरीके से वहाँ की इकॉनमी को, वहाँ के डेवलपमेंट को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को रिवाइव किया जाए। नीतीश कुमार के रहते ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ सुशासन दिखाने के लिए है। पीठ पीछे काले सच इतने हैं नीतीश कुमार के कि वहाँ का जो प्रशासन अमला है, पत्रकार बंधु हैं, और वहाँ के जो पॉलिटिशियन है नीतीश कुमार के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि पत्नी के जाने के बाद किस तरीके की उनकी हरकतें हुई हैं। उसी को छुपाते छुपाते वो इधर उधर, मतलब दोनों पक्षों को, ये हमारी प्राइवेट चीज़ें ना खुल जाएं। लड़के का अता पता नहीं है, ऐसा उसको कर दिया है कि वो विलुप्ति रहता है। तो अब बात जब नीतीश कुमार की है, प्रशांत किशोर की है, तेजस्वी यादव की है, क्योंकि लालू यादव तो अब एक्टिव पॉलिटिक्स में है नहीं, वो सिर्फ बयान देते हैं और अपना घर पे रह के आराम करते हैं, क्योंकि वो एक किडनी पे वो चल रहे हैं। तो बिहार की पॉलिटिक्स में आज भी युवाओं को इसका इंतज़ार है कब ऐसा एक उदय होगा जब हम लोगों के हाथ में ये बागडोर होगी और हम कुछ बिहार के लिए और बिहार के युवाओं और वहाँ की जनता के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बिहार अभी भी उसी डर्रे पे चल रहा है। तो आज बिहार की बात, बिहार के विषय में मैंने आपको बताया। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।